हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 जो कि आपका पेपर हुआ था 16 अप्रैल 2021 को। उसकी शिफ्ट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें काफी कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी। काफी सारी चीजें ऐसे मिलेंगी कि भाई जस्ट कुछ नहीं है, क्वेश्चन दे रखा है उसमें सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ा रखी है। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज है, उसमें जो उसका आधार है और कर्ण है, यानी बेस और हाइपोटेनियस, ये 40 है, ये 41 है। कह रहा है इसका एरिया बताओ। देखो यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो 40 41, एक तीसरी संख्या इनके साथ क्या आती है, वो होती है 9। तो यानी 9 40 41 या 40 9 41 एक ट्रिपलेट होते हैं। तो ये आ गया 9। तो आपको ट्रिपलेट याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब एरिया की बात कही गई है तो इन दोनों की गुणा करके बटे 2, या फिर हाफ इंटू 40 इंटू 9, तो 2 पे 20 गया और 20 निमा 180। तो आपका देखो एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर है। अब परिमाप की बात करें तो इन सबको जोड़ दो, हो जाएगा 90। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है एक आदमी 2 आर्टिकल बेच रहा है 620 में। अब पहले पे उसको 24% प्रॉफिट है, दूसरे पे 24% लॉस। तो बताओ लॉस जो होल ट्रांजैक्शन है उस पर कितने परसेंट लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछता है। पहला, यहाँ पे परसेंटेज पूछेगा, देखो परसेंट दे रखा। दूसरे में यहाँ पे कीमत पूछेगा रुपए में, भाई कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। और तीसरे में आपको क्या दे देगा, ये चेंज कर देगा। भाई आपका क्या रखेगा, देखो सेलिंग प्राइस सेम रखेगा, लेकिन पहला कुछ और प्रॉफिट पे, दूसरा कुछ और प्रॉफिट या लॉस पे। तब आपसे पूछेगा नेट आपको प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखो पहली टाइप जो ये गिवन है, भाई सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर है। अब पहली पे उतना ही प्रॉफिट है जितना दूसरी पे लॉस है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा लॉस होती है, यानी आपकी हानि होगी। और वो परसेंटेज में यदि बात करें तो वो होगी आपकी एक्स स्क्वायर बाय 100%। अब ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है या फिर कितने प्रतिशत की हानि हुई है। सॉरी, एक्स यहाँ पे है 24, तो 24 का स्क्वायर बटे 100, ये 576 होता है आपको पता है, बटे 100 है तो आपका आ जाएगा 5.76%, यानी ये हुई है हानि। अब बात करें आपकी जो सेकंड टाइप यहाँ से पूछेगा, भाई कितने रुपए की हानि हुई है। देखो 2 आर्टिकल है, 620 एक पे बेचे, पहला 620 पे, दूसरा 620 पे। टोटल यदि आपसे पूछे भाई कितने रुपए की हानि हुई है, तो यानी रुपए की हानि यदि पूछे आपसे तो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 इंटू एस पी इंटू पी स्क्र बाई 100 प्लस पी और 100 माइनस पी। यानी देखो पी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो अमाउंट जो आपका प्रॉफिट या लॉस है। ऐसी सिचुएशन में पी क्या है, जो प्रॉफिट है वही लॉस होता है। देखो 2 गुणा एसपी, एसपी आपका विक्रय मूल्य है, यानी यदि मैं बात करूं तो 2 गुणा एसपी, एसपी आपका एक का लेना है 620 गुणा पी का स्क्वायर 576 बटे 100 प्लस पी 124 और 100 माइनस आपका गया 76, यानी ये आपका आ जाएगा सीधा रुपए में कितने का लॉस हुआ है। जो तीसरी टाइप है वो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू देगा और सेलिंग प्राइस सेम देगा। तो उस सिचुएशन में पूछेगा भाई आपको कितने प्रतिशत का लॉस या प्रॉफिट हुआ है। तो उस कंडीशन में आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। देखो वो होता है 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। यानी ये बोलेगा भाई दो वस्तु है उनका विक्रय मूल्य बराबर है, अब पहली को x% लाभ पर बेचे, दूसरी को y% लाभ पर बेचे, तो बताओ टोटल ट्रांजैक्शन में कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहाँ पे जो भी यदि हानि की बात करेगा, यानी पहली को लाभ पे बेचा दूसरी को हानि पे, तो जो भी वस्तु हानि पे जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। यानी यहाँ पे यदि हानि की बात करें, भाई एक हानि पे है तो मान लो y हानि पे है, तो यहाँ ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा बाई 200 प्लस एक्स माइनस वाई। यदि वे बोल दे कि भाई सब कुछ दोनों ही हानि पे हैं तो x को भी माइनस का कर दो, इसमें रख दो, यानी लाभ है तो प्लस प्लस में और हानि है तो जहां भी हानि हो वो नेगेटिव कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 14c। अब इस क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन कुछ भी नहीं उठाना है, अब आपको a अनुपात b अनुपात c बताना है। ये देखो भाई 7 गुणा a है वो बराबर है 4 गुणा b के, बराबर है 14 गुणा c के। यानी 7 को मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू यानी एक बड़ी वैल्यू से गुणा करूंगा, 14 को एक छोटी वैल्यू से गुणा करूंगा, और 4 को सबसे बड़ी यानी बीच वाली है वो सबसे बड़ी है, यानी जो रेशो आएंगी ये सबसे बड़ी है, उसके बाद आपकी ये बड़ी है, उसके बाद आपकी सबसे छोटी है जो 14 के साथ गुणा होगा। देखो सबसे बड़ी बीच वाली, भाई बीच वाली सबसे बड़ी है इन दो में। अब ये वाली सबसे छोटी इसमें है और ये वाली सबसे छोटी मतलब बीच वाली इसमें है, तो आपका आंसर आ गया डायरेक्ट।
कुछ भी नहीं करना। या फिर देखो 7 चौक 28, 4 सते 28, 14 दूनी 28। या फिर कोई किसी का ऐसे मन नहीं मान रहा है तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी है। देखो ए का निकालना है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 14 चौके 56 रेशो। बी का निकालना है तो इन दोनों की गुणा करो, 14 से 98 रेशो। सी का निकालना है तो इन दोनों की गुणा, 7 चौके 28। अब 14 पे फिर कट रहा है, 14 चौके 56, 14 से 98 और 14 दूनी 28। यानी देखो, या फिर सबसे बढ़िया मेथड था ये, यानी ए बी और सी जो है वो देखो, ए को 7 से गुणा किया है, बी को 4 से, सी को 14 से। यानी देखो सबसे बड़ी वैल्यू बी की होगी, क्योंकि 4 को किसी संख्या से गुणा करेंगे वो तभी तो बराबर होगी इसको 14 से गुणा किया है। देखो 4 सबसे बड़ी क्या है, ये 2 ऑप्शन आपके पास बच गए। फिर देखो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, आपका एक ही ऑप्शन बचेगा। यानी आपको आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है भाई एक बाइसिकल व्हील है जिसकी त्रिज्या आपकी 42 सेंटीमीटर है और ये 40 चक्कर लगाता है 25 सेकंड में, तो स्पीड बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो आपको पता है कि जो पहिया होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है, और सर्कल जब एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई r यानी 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या के बराबर दूरी तय करेगा। अब देखो ये कह रहा है 40 चक्कर 25 सेकंड में। यदि मैं बात करूं एक सेकंड में कितने लगाएगा, तो आप कहेंगे 40/25, और एक घंटे में यानी 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो गुणा 3600, ये आपके चक्कर हो गए। एक चक्कर में 2 पाई r दूरी तय की, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r आपको 42 दे रखा है। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में देखो दो मेथड, या तो मीटर पर सेकंड बना लो, फिर 18/5 कर देना, या फिर यही कन्वर्ट कर लो। देखो बटे 100 किया मीटर बन गई, और बटे 1000 फिर किया ये आपके किलोमीटर बन गए। देखो सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। देखो नीचे 25 है, इसको काटो मत, क्योंकि मुझे पता है 25 को 4 से गुणा कर दूंगा, ऊपर 4 से गुणा करो तो ये 100 हो गया। अब 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, यानी 4 प्लेस पे मैं डेसिमल लगा दूंगा। देखो 7×6 = 42, ये कट रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो पहले गुणा करना, फिर गुणा करके फिर डिवाइड करना मुश्किल होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें सिर्फ गुणा करनी पड़ेगी। देखो 36 चौके 144 गुणा 22 दूनी 44 और 6 चौका 24। अब देखो इसको गुणा करना है फास्ट, जो इसको फास्ट गुणा कर देगा वो आपका आंसर निकालेगा। क्योंकि आपका आंसर देखो, यदि मैं लगभग की भी बात करूं तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी आपके आंसर बहुत ज्यादा दूर है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक गुणा बताता हूँ, सिखाता हूँ भाई एक लाइन में कैसे गुणा करते हैं। पहले इनको थोड़ा शॉर्ट करो। देखो 24 24 चौके 96, आपका बच गया 9, और 24 चौके 96 और 9 105, यानी 1056, ये आपका आ गया 1056। इसकी गुणा करनी है आपको 144। देखो पहला मेथड तो वही है जो बेसिक है। दूसरा जो वन लाइनर आपका गुणा का मेथड है वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ भाई दो संख्याएं, जैसे 24 और 32 है। देखो इनकी गुणा कैसे करते हैं हम, पहले इनकी गुणा करो, 4 दूनी 8, यदि कोई कैरी फॉर्ड या फिर हासिल आ रही है तो वो ले लो, यहाँ पे नहीं आ रही है तो मत लो। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, और उनको जोड़ दो। देखो 2 दूनी 4 प्लस 4 तिये 12, 12 और 4 16, यानी 6 आ गया। फिर आपकी कैरी फॉर्ड यानी एक हासिल आ रही है तो उसको लिख दो। अब 3 दूनी 6 और 1 7, यानी इसकी गुणा होगी 768। यदि बात करें 3/3 की या फिर 3/2 की, यानी 132 और 24, इसकी गुणा करो, देखो क्या होगा। पहले इनकी गुणा, 2 चौके 8, कोई हासिल नहीं आई है। फिर इन दो की गुणा, अब नीचे डिपेंड करेगा, नीचे 2 है तो 2 2 लेते चलो आखिरी तक, नीचे 3 है तो 3 3 लेते चलो। देखो 4 दूनी 8, यहाँ पे एक आ गया। अब आगे 2 2 लेते चलो, 4 तिये 12 प्लस 4 16, एक हासिल आ गई। अब देखो, अब फिर अगले 2 लो, यानी 4 एकम 4, अब 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 1 11, यानी फिर एक हासिल आ गई। अब देखो 2 2 आखिरी तक पहुंच गए, फिर आपका ये वाला लो, तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी 31 68 इसका गुणा है। करके देख लो, 132 चौके 528, देखो 4 दूनी 8 और 13 चौके 52, और 132 दूनी आपका आ गया 264। देखो 8 4 2 6, 6 और 5 11, 2 और 1 3, यानी 3168। और आप अब लो 3/3 का, यानी मैं 132 और 240 की गुणा कर रहा हूँ। देखो 3/3 में नीचे देखो कितने हैं, नीचे 3 है तो ऊपर पहले तो वही सिंगल लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो, 3 लेके चलते रहो आखिरी तक। देखो 6 दूनी 12, एक हासिल आ गई। अब 6 तिये 18, अब वही देखो पहले सिंगल ले लिया। अब 6 तिये 18 और 4 दूनी 8, आपका 6 दूनी 12 था, एक आ गया। अब 6 तिये 18 और 8 26 और 1 27, यानी 2 आ गया। अब देखो ये 2 हो गए, फिर आपका 3 पे चलो,
यानी 6 को इसके गुणा करो, 6 कम 6 और 2 दूनी 4, 6 और 4 10, प्लस इन बीच वालों की गुणा, 4 3 12, यानी 6 कम 6 और 4 10 और 12 22, 22 और 2 24, फिर आपका 2 आ गया। देखो अब यहाँ पे 3 3 के हो चुके हैं, यानी देखो पहले इसकी गुणा की, फिर इन 2 की, फिर 3 की, तो ये जब आखिरी तक पहुंच जाए तो इन दोनों को छोड़ दो, अब 2 को लो, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 2 12, फिर एक लो जो आखिरी वाला है, 2 एकम 2 और 1 3, यानी इनकी गुणा आएगी 324 72। करके देख लो जो हमारा मेथड है। देखो इस पे यदि आप टाइम दोगे ना, थोड़ा डेली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 13 छिक 72 और 1 नहीं सॉरी 13 छिक 78 और 1 79। अब गुणा 132 चौके 4 दूनी 8 और 13 चौके 52, गुणा 132 दूनी 264। अब जोड़ो 2 9 8 17 और 7 और 4 11, 2 13 और 1 14, 4 5 11 और 1 12, 2 और 1 3। देखो 300 3 2 4 7 2, 3 2 4 7 2। अब ऊपर 4 है नीचे 3 है, वो देखो जैसे ये हमारा एग्जांपल है। देखो 6 चौका 24 2, अब ये आगे वाले दो लो, 5 चौका 20 और 6 चौका 24, 20 44 और 2 46, फिर 4 आ गया। अब देखो 2 हो गया ना, फिर 3 लो, तो 4 की गुणा 0 से 0 और 1 की गुणा 6 से, यानी 6 5 चौका 20 और 6 26 और 4 30, यानी फिर आ गया आपका 3। अब देखो ये 3 हो गए तो पहले वाले को छोड़ दो, आगे वाले 3 लो, तो यानी देखो 4 एकम 4, 1 की 5 के साथ गुणा 5, यानी 5 और 4 9 और 4 की 0 के साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। देखो 4 और 5 9, 9 और 3 12, यानी फिर 1 आ गया। अब देखो 3 3 आपके पूरे हो चुके हैं, फिर इसको भी छोड़ दो क्योंकि फिर आखिर के 2 लेने हैं। देखो 4 एकम 4, 1 की 0 के साथ गुणा 0, तो 4 एकम 4 और 1 आपका आ गया 5। देखो अब 2 भी खत्म हो गए, तो आखिरी वाला 1 एकम 1। अब यहाँ पे आपको पता था ऊपर 0 कितनी थी, 4 थी। देखो 2 ये थी 2 ये थी, तो 4 तक यदि मैं पॉइंट पे 0 लगाऊंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15.2। तो ये आपको गुणा सिखा दिए मैंने, इसकी प्रैक्टिस करना 2 3 4 5 ऐसे लेके, और एक लाइन में कोशिश करना एग्जाम में सोल्व करने की, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पी किसी काम को, देखो पी कर सकता है 5/8 काम 15 दिन में, तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 15 गुणा 8/5। आपको ऐसा लिखना नहीं है, वहां से डायरेक्ट आपको देखना है भाई 5/8 15 दिन में, तो ऊपर ऊपर वाला कटेगा, 5 तिये 15 और 8 उस साइड जाके गुणा होगा, 8 तिये 24। देखो 5 तिये 15 और 8 तिये 24, क्यों है वो देखो 3/4 काम कर रहा है 30 दिन में, तो देखो 3 कट जाएगा उस साइड 10 और 4 ऊपर चला जाएगा 40, यानी ये आ जाएगा 30 गुणा 4/3 पलट के, ये आ गया 40। इनका एलसीएम 120 आ गया, 24 बन जाए 120, 40 थी 120। अब कह रहा है उन्होंने 8 दिन काम किया, देखो एक दिन का काम 8 है, 8 दिन में 64 काम कर देंगे, कितना बच गया, ये आपका बच गया 6 और यानी 56। अब कह रहा है क्यों अकेला काम करे तो कितने दिन में काम खत्म कर देगा। देखो क्यों का एक दिन का काम 3 है, तो 56/3, यानी देखो आपका 18 तिये 54 होते हैं, यानी 18 पे गया बच गया 2, 18 से ही 2/3 दिन। लेकिन देखो 18 दिन तो पूरे है, यहाँ पे दिन किन्हीं घंटों की बात कर रहा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसका 2/3 क्या होगा, होना 24, 3 8 और 8 दूनी 16, यानी 18 दिन और 16 घंटे, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये आपको डीआई गिवन है, ये कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 10 to 15। यानी देखो यहाँ पे भी आपका 10 से 15 की बात कही गई है। देखो जब भी एवरेज में आपको निकालना हो, ये बात ध्यान रखना, परसेंटेज की यदि बात करें और आपको औसत या फिर एवरेज गिवन हो, और पहले में भी उतने नंबर हैं दूसरे में भी उतने नंबर हैं, तो एवरेज निकालो या नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसे पहले में 4 है, अगली कोई संख्या 8 है, अब मैं कहूँ ये इसका 2 गुना है। अब यदि एवरेज की बात करें, भाई एवरेज में मान लो ये 2 संख्याओं का जोड़ था, 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, अब भी कितना है 2 गुना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो जब भी टोटल बराबर हो एवरेज में, भाई 5 संख्याएं ये हैं 5 संख्याएं वो है। एक सेकेंड, देखो अब कह रहा है ए, ए क्या है आपका, ए ये है और ये है बी, ए को सारे को जोड़ दो। देखो ए को जोड़ा, देखो या तो आखिरी आखिरी एक एक डिजिट लेके जोड़ लो या फिर दो दो डिजिट लेके जोड़ दो,
क्योंकि ऑप्शन आपके क्या है, आंसर इसमें एग्जैक्ट आएगा नहीं, इसलिए हम डिजिट सम का यूज नहीं कर सकते हैं। देखो जोड़ के देखो, ये आपका आ गया 8 6 14 और 9 यानी 23 और 4 27 और 8 35, यानी ये आ गया 5। और फिर आगे बढ़े चलो, देखो 4 और 6 10 और 7 17 और 2 19 और 1 20 और 6 26, 26 और 3 32 2। फिर ये देखो 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2, यानी 1495 आ गया ए। अब बी की यदि बात करें तो देखो जोड़ो, 6 और 9 15 और आपका 7 22, यानी 2। फिर बीच वाली संख्या जोड़ो, 1 और 2 और 8 10 और 5 15 और 7 22 और 2 24, यानी फिर 2 आ गया। अब 4 3 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 3 16 और 2, यानी 1842 आ गया, 1495। अब कह रहा है भाई देखो, एवरेज नहीं निकालना है क्योंकि इसको बटे 6 करेंगे, इसको बटे 6 करेंगे और फिर देखेंगे कितना परसेंट ज्यादा है, या जोड़ देख लेना यदि कुछ मेरे से छूट वूट गया हो तो। अब जो इंपॉर्टेंट है ना वहां, वो ये है अप्रोक्सीमेशन वाला यूज। कह रहा है कि वो ए उसका कितना प्रतिशत है, यानी 1495 बटे 1842, ये परसेंटेज निकालना है कितना है। यदि मैं बात करूं भाई इसका 10% देखो कितना होगा, ये आ गया इतना। 1% कितना होगा, 1% होगा 18 अब यहाँ पे देखो, ये है आपका 1495, यानी लगभग 1500 के आसपास। ऑप्शन आपके दूर दूर है क्या, नहीं, ये दो ऑप्शन नजदीक है। देखो अब यहाँ पे दे रखा आपको भाई 18 8 144 होते हैं, और ये आपका, यानी यदि मैं बात करूं 10% 184.2 है, देखो, और ये 119 यानी 1495 है, तो 18 8 144 यानी 1400 समथिंग आपका ये हो जाएगा। लेकिन ये 149 है, तो यानी 144 समथिंग कुछ हो जाएगा, ये 149 यानी 1400 कुछ हो जाएगा। तो देखो कितना आपका दूर रहेगा। तो यदि मैं 80% की बात करूंगा तो इसको 8 से गुणा करो, 8 दूनी, थोड़ी इस साइड ले लेता हूं मैं, यानी इसका जो 80% है वो देखो कितना होगा। 80% आपका निकलते ही आंसर आ जाएगा। देखो 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 8 चौका 32 और 1 33 और 18 8 144 और 3 147, यानी ये आ गया 1473.6। यानी इसको 1473 मान लो या 74 मान लो, कुछ भी मान लो, यानी यहाँ पे आप देखो आपका आंसर आ चुका है। यानी डिफरेंस देखो, 1495 में से घटाऊंगा मैं, तो यानी 0.4 ये बच गया और ये 1494 बच गया, तो 4 में से 3 गया 1 और 9 में 7 गया 2, यानी 21.4 ये बच गया। अब यहाँ पे देखो 1% की वैल्यू 18.42 है, तो क्या ये 1 से ज्यादा हो सकता है? कितना ज्यादा होगा? कुछ ज्यादा। तो यानी 1% से थोड़ा और ज्यादा, यानी 1 पॉइंट समथिंग। तो एक ही ऑप्शन है 81.2। देखो ये होगा नहीं, क्योंकि आपको पता लग गया यहां से भाई वो 80 से ऊपर है। तो 80 से कितना ऊपर है? 1% जब मैंने निकाला और डिफरेंस देखते ही मुझे पता लग गया कितना ऊपर है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये वाला, देखो देखो मैंने आपको बताया था जब भी θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो, तो देखो एस एस यानी साइन सीकेंट, सी सी कोस कोसिकेंट, टी टी, इनका प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, और सी इंटू सी कोट इंटू कोट, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होते हैं। यहाँ पे देखो साइन 37 कोस 57। अब साइन और कोस है आपस में इंटरचेंज होकर इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो साइन 33 को कोस 57 लिख लो, या कोस 57 को साइन 33, यानी साइन स्क्वायर 33 प्लस देखो एस एस प्रोडक्ट में है और जोड़ इनका 90 है, तो ये आपका 1 हो गया, प्लस कोस 33 और साइन 57, यानी इसको आप साइन में लिख लो या कोस में लिख लो, तो कोस स्क्वायर 33 इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि को साइन 57 को लिख सकते हैं हम कोस 33। अब प्लस देखो सी सी ये आ गया कोसिकेंट कोस, जोड़ इनका 90 बन रहा है, तो इसको 1 लिख सकते हैं, बटे नीचे देखो टी टी 15 75 कट गए, टी टी ये कट गए, इनका जोड़ 90 हो रहा है, बच गया टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 आपका कितना होता है? √3। अब इनका जोड़ 1 हो गया, 1 1 1, यानी ये आ गया 3/√3, तो ये √3 इंटू √3/√3, इसके कट गया, तो आपका आंसर आ गया √3। नेक्स्ट है ये कह रहा है भाई एवरेज वेट है कुछ स्टूडेंट्स का वो 69.5 है। देखो मान लो भाई के स्टूडेंट थे, इनका जो एवरेज है वो 69.5 है। अब कह रहा है 10 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट 68
किलोग्राम है वो क्लास में ज्वाइन करते हैं, यानी 68 किलोग्राम है, ये ज्वाइन कर रहे हैं यानी आ रहे हैं, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, जा रहे हैं आगे। अब 6 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज 60 है वो जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, और ये ऑब्जर्व किया गया कि भाई जो नया ग्रुप है जो एवरेज है वो 2 किलोग्राम बढ़ गया, यानी जब ये चेंजेस हुए तो अब आपका एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो बताओ अब कितने स्टूडेंट हैं, इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, अब कितने हैं और पहले कितने थे। देखो देखो सबसे पहले भाई के बंदे थे, उनका एवरेज था 69.5, अब 10 बंदे आगे 68 वाले, यानी एवरेज से कम वाले आए हैं तो आपका एवरेज घटेगा, यानी एवरेज कम होगा। कितना, देखो कितना कम है 1.5, यानी 1.5 कम लेके आया है एक बंदा। 10 बंदे कितना ज्यादा लेके आएंगे, तो 15 कम लेके आएंगे। आगे देखो, आगे ग्रुप छोड़ के गए हैं, 69.5 था उनका, अब 6 बंदे ग्रुप छोड़ के गए हैं जिनका एवरेज वेट था 60, यानी इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एवरेज से कम वाले गए हैं, ज्यादा वाले जाते तो घटता। तो कितने कम ज्यादा गए हैं 9.5, और 6 बंदे गए हैं, यानी कितना टोटल हो गया आपका, देखो यहाँ पे एवरेज बढ़ा है, यानी प्लस चेंज हुआ है। देखो 6 पंजा 30 और 9 चौका 54 और 3 57, जब मैं इसको घटाऊंगा यानी 42। अब जो नेट रिजल्ट है वो आपका 42 किलोग्राम बढ़ा है। देखो टोटल वेट में जो बढ़ोतरी है वो 42 किलोग्राम है, और एवरेज में बढ़ोतरी है वो 2 किलोग्राम है। कब पॉसिबल होगा, देखो एवरेज बढ़ना मतलब प्रत्येक का 2-2 बढ़ना, तो प्रत्येक का 2-2 बढ़ा है, टोटल 42 बढ़ा है, तो कितने बंदे थे, तो आप कहेंगे 42/2 21। ये है इसका आंसर। दूसरा इसमें पूछता भाई कितने बंदे स्टार्टिंग में थे, तब आप क्या करते, ये हमेशा लास्ट में आएगा, जो लास्ट वाले हैं वो क्या है, स्टार्टिंग की यदि बात करता, देखो 10 आए हैं 6 गए हैं, नेट रिजल्ट 4 आए हैं, तो इसमें से 4 घटा दो, स्टार्टिंग वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक काइट है वो 138 मीटर अबाव ग्राउंड से उड़ रहा है, और ये एक धागे के साथ अटैच्ड है जो 45 डिग्री का कोण बना रहा है धरातल के साथ, तो लेंथ बताना है धागे की क्या होगी। देखो ये 138 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री आपको पता है, 45 डिग्री में ये यदि 138 है तो ये भी 138 हो जाएगी आपकी। देखो क्या होता है आपका, यदि मैं बात करूं 45 डिग्री की, देखो ये 45 डिग्री है, ये यदि लेंथ 1 है तो ये भी 1 होती है, और जो ये लेंथ है ये √2 होती है। तो यहाँ पे यदि k है, ये k है, तो ये √2 k हो जाती है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो होगी तो 38√2। अब आपको जस्ट गुणा करनी है 138 गुणा 1.414 से। देखो इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन का यूज मत करना, क्यों, देखो 1.4 लोगे ना तो आपका आंसर 193 आएगा, 1.41 लोगे तो 194 आएगा, 1.414 लोगे तो 195 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी आपका आंसर है 195। तो आपको देखो, अब मैंने आपको सिखाई थी ना जस्ट पहले एक लाइन में गुणा करनी, तो डायरेक्ट जल्दी से इसकी गुणा कर लेना और आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट है, ये फिर डी आई है, कह रहा है ये आपको कंजम्पशन दे रखा है फ्यूल का, भाई इतने मतलब डिग्री की फॉर्म में दे रखा है, इस पे इतनी डिग्री, इस पे इतनी डिग्री, आपको बताना है, और टोटल भी गिवन है क्या कहीं 800 मिलियन लीटर। देखो परसेंटेज में बात की गई है, व्हाट परसेंटेज, तो इसको भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं है 800 लीटर का। ये कह रहा है फ्यूल कंज्यूम्ड बाय लाइट व्हीकल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ कंबाइंड कंजप्शन ऑफ फ्यूल फॉर एविएशन एंड वाटरवे। लाइट व्हीकल क्या है 70, ये कितना प्रतिशत है किसका, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, एविएशन और वाटरवे। देखो एविएशन 90 है, वाटरवे है 145, यानी 135। ये कह रहा है इसका कितना परसेंट है। देखो यदि मैं बात करूं इसका जो 10% है वो आपका आ जाएगा 13.5। अब यदि मैं बात करूं आगे, देखो इसका 10% ये आ गया। अब बात करें, देखो ऑप्शन आपको एक बार देखो, 68 55 50, मतलब 68 55 20 और 52। यदि आप इसको नॉर्मल तरीके से भी करोगे ना गुणा 100 करके, तभी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। या फिर देखो 10% है 13.5, यदि मैं बात करूं 5 की, क्योंकि आपको पता है 13 पंजे 65 होते हैं, तो यानी 50 से थोड़ा आपका आंसर ज्यादा है। देखो यानी यहाँ से 50%, तो 5 से गुणा कर दो, 5 5 25 2, यानी 67.5। देखो कितना ज्यादा है आपका, ये आपका बच गया 2.5। अब 1% की वैल्यू 1.35 है, तो यानी अब 2% की वैल्यू क्या होगी 2.7, लेकिन मुझे चाहिए कितना है, मुझे चाहिए है 2.5, यानी 1 से भी थोड़ा कम,
यानी आपका जो आंसर आएगा वो 51 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, और अप्रोक्सीमेट की बात करेगा यानी लगभग 52 के आसपास होगा। तो आपका ये आंसर है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऐसे मतलब एकदम देखते ऐसे नहीं लगना 70/135 गुणा 100, अब 5 पे 27, 5 पे 20, अब इनकी गुणा कर दूं फिर 27 से डिवाइड करूं। अप्रोक्सीमेशन देखो लगभग, देखो इसका 10% इतना है, अब इसके आसपास लेके जाओ भाई, 5 से गुणा कर दो 50% इतना हो गया। अब देखो बच गया 2.5, अब 1% 1.35 है और 2% तो 2.7 हो जाएगा, तो 2.5 के नजदीक है अप्रोक्सीमेट, तो यानी 50 और 2 52% आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये x प्लस 2/7 इतना है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी x प्लस 2/x इज इक्वल टू 7। देखो यहाँ पे देखो 2x² प्लस 8/x², यहाँ से यदि मैं x² बाई 4/x² निकालूं तो वो आपका आ जाएगा 7² माइनस 2 गुणा x गुणा 2/x। तो आपको एग्जाम में ये स्टेप अवॉइड करना है, डायरेक्ट इसको गुणा कर देना है। देखो 49 49 में से 4 45। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 से गुणा कर रखा है, तो 2 से गुणा करेंगे 2x² बाई 8/x², तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, ये आपका आ जाएगा 90, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो थीटा का मान 60 दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 4 इंटू, आपको पता है कोस 60 कितना होता है 1/2, तो यानी 1/8 माइनस सॉरी 3 इंटू कोस ए, यानी 1/2। अब देखो 2, यानी 1/2 में से 3/2 गया, तो -2/2 यानी -1, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये देखो पेरीमीटर है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का, यानी समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसका जो बेस है वो 1 से ही 1/4 गुणा है इक्वल साइड का। देखो 1 से 1/4 मतलब 5/4, इक्वल साइड 4 है तो बेस 5 है, ये वही इसका मतलब हुआ। और परिमाप वो 91 है, तो देखो 5 4 9 4 13, 13 की वैल्यू 91, 1 की वैल्यू 7, 5 की वैल्यू 35, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने है ना आप इसमें जाना प्ले लिस्ट में, तो है ना परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका ये पार्ट है। जब भी आपको कोई चीज किसी का परसेंटेज हो, जैसे इनकम टैक्स की बात करो, वो इनकम का कुछ परसेंट होता है रेट, यानी टैक्स कोई भी। ऐसे ही जो आपका एक्सपेंडिचर है, यानी जो खर्चा है, वो क्या होता है, आपकी जो आय होती है उसका कुछ परसेंटेज होता है। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर वो 35% है इनकम का, अब आगे कह रहा है इनकम है वो 30% बढ़ जाए तो एक्सपेंसिस, तो क्या करेगा वो, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन इनिशियल परसेंटेज टू कीप द फूड एक्सपेंडिचर अनचेंज। यानी देखो अब क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर पहले 35% था, अब आय बढ़ गई, अब भी वो 35% ही रखना चाह रहा है, तो क्या करेगा, टोटल जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। भाई 100 रुपए का पहले 25 खर्च करता था, अब करना 25 चाह रहा है, लेकिन अब उसकी इनकम 120 होगी, तो कह रहा है परसेंटेज अब उसका कम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कितना परसेंटेज कम होगा। देखो जब भी ऐसे प्रोडक्ट की बात करें, मैंने करवा रखा है वहां पे एक बार देखना, इनकम कह रहा है 30% बढ़ गई, यानी 30% होता है आपका 3/10, यानी 10 से 3 बढ़ गई 13 होगी। देखो 10 से 13 हो गई है। देखो एक्सपेंडिचर उसको सेम रखना है, यदि मैं बात करूं तो जो परसेंटेज होगा वो उसको घटाना पड़ेगा। देखो इनकम 10 से 13 की है ना, तो उसको जो परसेंटेज है वो 13 से 10 करनी पड़ेगी, तभी इनका जो प्रोडक्ट है वहां पे बराबर रहेगा, यानी खर्चा वो आपका बराबर है। देखो ये 10 से 13 हुआ है, तो वो 13 से 10, यानी कितने की कमी, 3 पे, किस पे, 13 गुणा 100, यानी 300/13 आ गया। अब देखो 13 दूनी 26, 40 और 13 तिये 39, यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेट पूछा था तो आंसर है 23। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आदमी साइकिल पे पी से क्यू तक जाता है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और वो जाता है 2 घंटे 48 मिनट में, तो इसको घंटे बनाऊं, 48/60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 और 4 14/5 घंटे। अब कह रहा है पी से जो रोड है 18 किलोमीटर तक तो लेवल रोड है, और उसके बाद चढ़ाई है क्यू तक, यानी यहां से पी से क्यू तक गया, द रोड फ्रॉम पी इज ए लेवल रोड फॉर 18 किलोमीटर, यानी 18 किलोमीटर तक ये है, फिर आपका थोड़ी चढ़ाई है यहाँ तक क्यू तक, बच गया कितना, 12 किलोमीटर। अब कह रहा है एवरेज स्पीड, यानी इस पे जो उसकी स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है,
और इस पे कह रहा है उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। देखो हमें क्या है, टोटल टाइम दे रखा है, यहाँ पे दूरी दे रखा है, स्पीड दे रखा है, यहाँ दूरी दे रखा है, स्पीड निकालनी है। तो टोटल टाइम इक्वेट कर दो। तो 14/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 18/15 प्लस 12 मान लो स्पीड है के। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखो दूरी 18 है, इस चाल से चला, ये दूरी किस चाल से चला ये पूछ रखा है। देखो सोल्व कर लो इसको। अब इसको काट लो 5 पे, सॉरी 3 पे, 3×5 = 15 और 3×6 = 18। देखो इस साइड कट जाएगा तो ये 8/5 इज इक्वल टू 12/के। अब देखो 4×2 = 8, 4×3 = 12, जो के है वो 5×3 = 15/2 यानी 7.5, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, तो फिर DI आ गया। ये आपको प्रोडक्शन दे रखा है, 3 वैरायटी चाय की है। अब एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी एंड हर्बल टी फ्रॉम 14 से 19, यानी 14 से 19 एवरेज पूछा है। तो और आगे भी 14 से 19 पूछा है ना। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी, यानी सिर्फ ग्रीन टी का। देखो ये क्वेश्चन आपका जो SSC ने गलत पूछा था, क्योंकि जो इसके ऑप्शन थे ना ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका, इसको 2 से गुणा कर दो, 3×2 = 6 और 2×2 = 4 और 9×2 = 18, यानी 184.6% आपका आंसर था। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो 14 से 19 कंबाइंड, यानी तीनों का जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, ये जोड़ो और ये जोड़ो, इन तीनों को जोड़ के फिर सबको जोड़ो। मान लो वो के आ गया, एवरेज पूछा है ना तो एवरेज नहीं लेना है, बटे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रीन टी, फिर जो ग्रीन है आपका, जो यानी ऑरेंज ऑरेंज है, फिर सबको जोड़ के लिख दो, वो बी आ गया। अब निकालना है ये इसका कितना परसेंटेज है, तो वो आपका आंसर है। तो देखो इसको टेलीग्राम पे सोल्व करके भेजना है, तो आपको एक PDF दूंगा फिर मैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सॉलिड मेटालिक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी एक सिलेंडर है जिसका व्यास 32 है और हाइट 9 है। इसको मेल्ट किया गया एक सॉलिड स्फीयर में। तो रेडियस बताना है स्फीयर की। जब भी आपका एक 3D डायग्राम दूसरे 3D डायग्राम में टूटेगा या मेल्ट होके बनेगा तो आपका क्या वॉल्यूम यानी आयतन सेम रहेगा। तो आयतन देखो इसका क्या होता है, यानी सिलेंडर है तो इसका आयतन होगा आपका πr²h, यानी यहाँ पाई, देखो रेडियस इसकी 16 हो जाएगी इंटू h 9 है, और ये सिलेंडर की फॉर्म में किया गया आपका, सॉरी सिलेंडर को स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई इंटू r3। अब पाई से पाई गया, अब 4×4 = 16 और ये साइड चला जाएगा। तो यानी देखो यहाँ पे 16×4 = 64 हो गया और 9 ये 27 हो गया r3। अब इसकी क्यूब में 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट है ये वाला, देखो ये कह रहा है वैल्यू बतानी है इसकी। देखो ये गुणा है, इसको काट दो, 23×5 = 115 होते हैं। अब यहाँ देखो 45×2 = 90 आ गया, भाग में 19 में से 4 गया, आपका 15 आ गया और 15×6 = 90, यानी 87 प्लस 23×2 = 46। नीचे देखो क्या आया, ये आया 25 माइनस 2/3 × 6, तो 3×2 = 6 और 25 में से 4 गया आपका 21, और ये आपका आ गया 4×7 = 13 और 4×12 = 13, यानी 133/21। अब ये 7 पे काट दो, 19 7 133 होते हैं, सॉरी 7 पे काट दो, 7 पे 19, ऊपर बच गया 19 और 7 ये 21, तो यानी ऐसे ही 1/3, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ से देखो भाई x y y + 1 = 4। अब x y y की क्या वैल्यू रखूं, जिसमें 1 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू 3 रख दो। और यहाँ पे यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो x² / y² + y² / y² 1 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 9 आ जाएगा और 9 + 1 10 का आंसर। नेक्स्ट है, ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको इस साइड लेके जाओ, x - 1/2x = 3। अब इसका स्क्वायर करो तो x² = 1/4x², ये आ जाएगा 3² प्लस 2 × 1/2, क्योंकि x से x कट जाएगा, तो 2 से 2 गया, 3×2 = 9 और 1। अब यहाँ पे देखो, अब इसका फिर स्क्वायर करना है, तो x4 = 1/16x², ये आपका आ जाएगा 10² - 2 × अब यहाँ पे आ जाएगा x² × 1/4x², तो कट जाएगा तो 1/4 बचेगा, तो 2×2 = 4, यानी 100 - 1/2, तो 100 में से आधा घटा दो,
तो आपका 99.5 बच जाएगा। तो यानी 99 सही 1/2 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है n है, वो है 4 7 5 a और b। अब कह रहा है अब n डिविजिबल बाई 5 8 और 9। अब देखो 5 8 और 9, सबसे पहले 5 को पकड़ो। 5 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, जब आखिरी में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। यानी एक वैल्यू तो पता लग गई, b की वैल्यू, भाई वो क्या हो सकती है, या तो आपकी 0 हो सकती है या 5। आगे चलो 8 पे। अब 8 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, आखिरी की 3 डिजिट डिवाइड हो, और आखिरी की 3 डिजिट के लिए भाई आखिरी डिजिट भी डिवाइड होनी चाहिए। अब 5 8 के पहाड़े में आएगा नहीं तो इसको भूल जाओ, यानी ये बच गया 4 7 5 a और 0। अब आपको निकालना है 9 8 और 9, यानी एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 9 से भी डिवाइड और 8 से भी। तो 9 पे चलो, देखो 7 और 4 11, 11 और 5 16। अब a की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 9 दूनी 18 होती है, तो a की वैल्यू आ गई 2, यानी ये आ गया 520। अब ये देखो क्या ये 8 से डिविजिबल है, देखो 8 6 48 और बच गया 40, 8 पंजे 40, यानी डिविजिबल है। तो आपका a का मान आ गया 2, यानी a 2 आ गया और b आ गया 0। इसमें रखो 10 दूनी 20 प्लस 0 20, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है DI, ये कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ फैन ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे को देखो कितना प्रोडक्शन है 510, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैंस ड्यूरिंग द वीक। यानी सबको जोड़ दो, देखो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको सबको जोड़ के यहाँ लिख दो। अब ये निकाल लो ये इसका कितना प्रतिशत है। ये कुछ नहीं है, जस्ट आपको डिवाइड करना है, जैसा मैंने अप्रोक्सीमेशन मेथड बताया ना वो आपको यूज करना है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए ही है भाई, आप देखो प्रैक्टिस करोगे अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। यदि आपसे नहीं बन रहे हैं अप्रोक्सीमेशन यूज करके तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं वहां बता दूंगा। नेक्स्ट है, या कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये कह रहा है कितने साल में 5450 है वो 8175 हो जाएगा साधारण ब्याज की दर पे, रेट आपका 12.5% पर एनम है। देखो साल आपसे पूछा है, ये देखो कितना ब्याज है, यानी इसमें से घटा दो, ये आपका आ गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 11 में से 4 गया 7, और आपका बच गया यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, यानी 2725। अब यहाँ पे देखो भाई 2725 का मुझे यहाँ 2 गुना दिख रहा है लगभग, क्योंकि 2725 का 2 गुना 5450 होगा। तो यहाँ पे देखो आपने फॉर्मूले रख दो, यानी 2725 ब्याज है, प्रिंसिपल था 5452 और रेट 12.5 है, तो 12.5 को डायरेक्ट 1/8 लिखते हैं हम, 1/8 गुणा टाइम यानी समय, यानी 12.5/1000 कर लेना, या फिर डायरेक्ट करो। देखो जब बात करेगा ये इसके नीचे आ जाएगा 5 4 5 0 और 8 उस साइड चला जाएगा, तो इसके 2 गया और 2 पे 4 गया, तो आपका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट है, देखो ये फिर आपको वही गुणा वाला क्वेश्चन दे दिया इजी। अब कह रहा है डायमीटर एक व्हील का वो इतना है। अब व्हील है यानी पहिया है, एक चक्कर काटेगा तो वो 2πr यानी इतनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे मुझे 2π, या फिर मैं बात करूं 2 इंटू आर यानी डायमीटर होता है ये, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डायमीटर इंटू पाई, यानी जब वो एक चक्कर काटेगा। तो डी आपका 1.33 है और पाई आपका 22/7 है, ये हो गया। अब कह रहा 380 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो गुणा 300, ये आपको डायरेक्ट सोल्व ही करना है बस। तो देखो कैसे करोगे, जैसा मैंने आपको गुणा बताया है कितनी ही बड़ी गुणा हो, देखो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन पूछ रखा है, यदि अदरवाइज आप डिजिट सम का यूज कर सकते थे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन की जितने आप प्रैक्टिस करोगे, देखो गुणा आपको एक बार सीखनी है भाई, एक बार गुणा सीख के आपको फिर प्रैक्टिस ही करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप निखर के आओगे। लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिंगल डिस्काउंट बताना है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 17 और 25। यदि आपको पता है 10 और 25 का आपका 32.5 आता है, यदि नहीं पता है तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो कट रहे हो ना, जिनका प्रोडक्ट कट रहा हो, क्योंकि आपको पता है जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है XY/100%। अब 10 और 25 को पहले सोल्व करना इजी होता है, देखो 10 + 25 - 10 × 25/100, ये या फिर याद होना चाहिए 32.5 होता है, तो इससे ये गया। अब ये आपका 35 हो गया, 35 - 2.5 यानी 32.5। अब इसको सोल्व कर लो 17 के साथ, देखो 32.5 + 17 - 32.5 × 17/100। अब यहाँ पे देखो
32 और 17 यानी 49.5। अब इसमें से कुछ वैल्यू घटेगी, देखो ना तो ये आंसर हो सकता। अब मुझे अप्रोक्सीमेशन चाहिए, देखो 17 पंजे 85, 8 और 17 दूनी 34 और 8 42, 4 और 17 तिये 51 और 4 55। यानी आपका ये आ गया, देखो इसका प्रोडक्ट आ गया ये और 2 जीरो हो रहे यानी 5.52। तो इसमें से 5.5 यदि मैं लगभग हटा दूंगा तो ये आपका 44 के आसपास आएगा, यानी 44 पॉइंट समथिंग या फिर 44 से हल्का कम आएगा, क्योंकि आपका 2 5 और घटेगा पॉइंट। तो यानी आपका आंसर है 44%। तो ये था दोस्तों आज के लिए, मतलब आपका जो पेपर सोल्व है। बाकी हम मिलेंगे कल यानी अगले पेपर के साथ, तो तब तक के लिए